नाम गौरव शाक्या है और ग्रेटर नोएडा दिल्ली से बिलोंग करता हूं। आज के इस ब्राइट हॉरिजॉन्स स्कूल में इस मंच पर उपस्थित सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मैं सादर अभिनंदन, प्रणाम और नमस्कार करता हूं और साथ ही साथ सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इतने शानदार स्वागत के लिए, इतने जानदार स्वागत के लिए और इस जबरदस्त वेलकम के लिए आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और साथियों, रियली में आज विश्वास हो गया है कि अगर उत्साह और मोटिवेशन का एक अलग लेवल कहीं देखने को मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्राइट हॉरिजॉन्स के इस मंच पर ही देखने को मिलता है, सिर्फ इस ब्राइट हॉरिजॉन्स के मंच पर ही देखने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस शानदार स्वागत के लिए, इस शानदार आगमन के लिए और शानदार इस सर आवाज नहीं आ रही है। Can I confirm, sir? आ रहा है हमारे पास में आ रहा है। बिल्कुल बहुत जबरदस्त आ रही है। वही मैं सोच रहा कि फर्स्ट टाइम ऐसा कैसे हो सकता है। आ रहा सर, वॉइस आ रहा है। भाई Okay, जिनको आवाज thank you. नहीं आ रही है एक बार लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन कर लें। थैंक यू नौशाद सर कोऑपरेट करने के लिए, थैंक यू। साथियों, आवाज तो आपके पास तक पहुंचा ही देंगे, चाहे मीटिंग्स के जरिए, चाहे पर्सनल के जरिए या आपके पास ही क्यों ना आना पड़े, क्योंकि ये पीवीसी मेटा सिस्टम ही एक अलग लेवल का है। पीवीसी मेटा अपॉर्चुनिटी एक अलग लेवल की है, ये प्लेटफॉर्म ही अलग है और इस सिस्टम में जुड़ा हुआ हर एक लीडर्स अलग ही लेवल का है, जिसकी प्रशंसा शायद ही हम शब्दों से बयां कर पाए, क्योंकि इस सिस्टम में सिर्फ वही लीडर ज्वाइन है जो इस सिस्टम को दिल से चाहता है। जो दिल से नहीं चाहता है वो तो ना जाने कहां दर बदर की ठोकरें खा रहा है, जिसे ना आज का पता है, ना कल का पता है, ना सिस्टम का पता है, ना अपने आप का पता है। लेकिन आप वो सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स हैं जो इस सिस्टम को दिल से चाहते हैं, शिद्दत के साथ इस बिजनेस को करते हैं और इसके लिए मैं आप सभी का ऋणी हूं, आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप सभी अपने उस बिजी शेड्यूल में से समय को निकालकर इस सेशन में, आज के इस वेबिनार में अपनी उपस्थिति को आप जाहिर करते हैं। इससे ये बात साबित है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, आपके सपने हैं और आप इस पीवीसी मेटा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। इस पीवीसी मेटा में आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। तो आप सभी भविष्य के करोड़पतियों को मैं नमन करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज भी आप इस सिस्टम का एक हिस्सा हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे लीडर्स को नौशाद कलीम सर के माध्यम से इस मीटिंग का लिंक पहुंचा होगा, लेकिन वो सभी लीडर्स या वो सभी लोग जो इस सेशन से, आज के इस वेबिनार से अनजान हैं, उनका कोई बहाना हो सकता है, कोई कारण हो सकता है जिस कारण से वो इस मीटिंग्स में उपस्थित नहीं है। लेकिन आपने उन सभी कारण से, अपने उन सभी बहानों से सबसे पहले सर्वोपरि अगर किसी को रखा है तो सिर्फ इस सिस्टम को रखा है। और दोस्तों यकीन मानना, आपने जिसे वैल्यू दी है, जिसे सर्वोपरि रखा है, वो सिस्टम आपको इतना देने वाला है, इतना देने वाला है जितना शायद आप कल्पना भी ना कर सकें। क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ वही घटित होता है जो हम दिन भर सोचते हैं, जो दिन भर हम विचार करते हैं, जो दिन भर हम बातें करते हैं। तो हम अपने पूरे दिन के शेड्यूल में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, क्या हम अपने पूरे दिन के शेड्यूल में इस बिजनेस की बात करते हैं, पीवीसी मेटा सिस्टम की बात करते हैं, पीवीसी मेटा प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, टोकन फार्मिंग की बात करते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाने की बात करते हैं, एक शानदार टीम को डेवलप करने की बात करते हैं, तो साथियों यकीन मानना आपके साथ वो काम बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि आपने उन विचारों को, अपनी उस सोच को अपने माइंड में कैच कर लिया है और अपने माइंड में उस जगह सेव किया है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन कहते हैं। ये हमारे दिमाग का सबसे पावरफुल हिस्सा है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपने कोई चीज बैठा ली, कोई चीज अगर आपने सेव कर ली,
यकीन मानना साथियों, सिर्फ विश्वास कर लेना, आपके जीवन में वो चीज घटित होगी। कब कहां माहौल सेट हो जाएगा कोई नहीं पता। सिर्फ आप उस काम के लिए शिद्दत के साथ मेहनत कर लेना साथियों। हर किसी के लिए कोई ना कोई व्यक्ति सेट किया है उस ऊपर वाले ने, जो आपको इस बिजनेस में कामयाबी दिला सकता है, जो आपको आपके सभी सपने पूरे करा सकता है। लेकिन उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जो आपको मेहनत का क्राइटेरिया पूरा करना है, जो आपको सीखने की अपने अंदर काबिलियत विकसित करनी है, जो आपको अपने अंदर नॉलेज डेवलप करनी है, वो आपको बेहद ही जरूरी है। बहुत सारे लीडर्स जो हमें बोलते हैं, सर मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं बहुत काम करता हूं, लेकिन मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे, मेरा पे आउट नहीं बढ़ रहा। क्या आप अभी तक जिस प्लानिंग से काम कर रहे थे, उस प्लानिंग में आपकी क्या कमी रही, क्या त्रुटि रही, उसका आपने अगली प्लानिंग में सुधार किया? और अगली बार अगर आपने सुधार किया तो उसका क्या रेस्पॉन्स मिला, उसका फिर आपने आने वाली प्लानिंग में सुधार किया? कभी कभी साथियों हमें अपनी खुद की गलती से भी सीख लेना चाहिए और अपने नए प्रोसेस को एक बेहतर तरीके से, एक नए अंदाज से प्रेजेंट कर लेना चाहिए, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर आ सके। और जब तक आपका रिजल्ट बेहतर ना आए, तब तक आपको प्रयास करने की जरूरत है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती साथियों। एक दिन में तो बच्चा भी चलना स्टार्ट नहीं करता, एक दिन में तो कोई स्टूडेंट डिग्री प्राप्त नहीं करता, एक दिन में तो कोई प्रोफेशन में जॉब प्राप्त नहीं करता, एक दिन में तो कोई व्यापारी भी सेठ नहीं बनता। तो आप इस बिजनेस में एक दिन में कैसे कामयाबी पाना चाहते हैं? हाउ इम्पॉसिबल, कैसे संभव है? ये आपको समझना होगा, आपको विश्वास करना होगा। और सबसे बड़ी बात ये साथियों कि आप एक सही ट्रैक पर हैं, एक सही प्लेटफॉर्म पर हैं। अरे मैं तो उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें सद्बुद्धि दी कि आज भी हम इस प्लेटफॉर्म में हैं। नहीं तो आप ही के जैसे कितने ऐसे दिग्गज लीडर थे जो आज इस सिस्टम से कोसों दूर हैं, जो इस सिस्टम के जरा से अंश को भी नहीं पहचान पाए, जो इस सिस्टम में एक समय में अपनी बुनियाद बनाए हुए थे, आज वो दूर दूर तक देखने को भी नहीं मिल रहे हैं। तो साथियों, आप पर उस परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद है। वो चाहता है कि आप अपने जीवन में कामयाब हों, वो चाहता है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करें, वो चाहता है कि आप अपनी फैमिली के सभी सपनों को पूरा करें। नहीं तो साथियों, बहुत सारे लीडर्स आज की तरह जो इस मीटिंग उपस्थित नहीं है, आप भी नहीं होते। आप पर असीम कृपा है। इस बिजनेस में आपको कामयाबी के लिए शिद्दत से सीखना है। और साथियों, सीखने के लिए आपको कोई फी पेश नहीं करनी, आपको फीस पे नहीं करना है, ना ही आपको कहीं क्लास लेने जाना है। साथियों, हमने तो अपने समय में सीखने के लिए पैसा खर्च किया है, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, तब जाके आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन आज आपके बीच फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी इतने शांत माहौल में, आप अपने घर पे बैठकर इस टेक्नोलॉजी के जरिए जीवन में आगे बढ़ने वाली जानकारी ले रहे हैं। इससे बड़ा आपके लिए अचीवमेंट्स क्या होगा? तो साथियों, आज बहुत कुछ आपसे बातें होंगी, आज बहुत कुछ आपसे डिस्कशन होगा, क्योंकि आज मौका मिला है आपके बीच फिर से रूबरू होने का, आपसे वार्तालाप करने का। तो इस वार्तालाप में बहुत कुछ आज हम कुछ सीखेंगे और हम भी आपसे सीखने आए हैं साथियों, क्योंकि अभी भी हम एक स्टूडेंट हैं और आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम इस ब्राइट हॉरिजॉन्स ग्रुप के फाउंडर लीडर्स को मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अथक मेहनत, अथक प्रयास और अथक जिम्मेदारी के साथ इस मंच को, इस ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल को बनाए रखा। साथियों, मुझे डेली, एवरी डे मुझे हिंदुस्तान के अलग अलग मंच पर जाने का मौका मिलता है। मेरा एक एक दिन में 4 से 5 मीटिंग हो जाता है साथियों। और वो मीटिंग्स जो अदर ग्रुप्स का है, जो ऑल ओवर इंडिया में कौन लीडर कहां से काम कर रहा है डजंट मैटर, लेकिन उसके मंच पर जाने का मौका मिलता है, अपने वक्तव्य को रखने का मौका मिलता है। उसके लिए मैं उन सभी फाउंडर लीडर्स को धन्यवाद देता हूं जो इस बिजनेस में अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, दिन और रात एक किए हुए हैं। ऐसे ही इस ब्राइट हॉरिजॉन्स के फाउंडर लीडर्स हमारे नौशाद कलीम सर, जिनको मैं नमन करता हूं, और भी जो भी हमारे फाउंडर लीडर्स हैं जिन्हें मैं नाम से परिचित नहीं हूं या मैं जिन्हें नाम से
नहीं बोल पा रहा हूं, उन सभी लीडर्स को मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप एक जिम्मेदारी भरा कार्य कर रहे हैं। और मैं इस बात को भली बात समझ सकता हूं कि जिम्मेदारी सबसे कठिन कार्य है इस दुनिया में। कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता और ना ही कभी जिम्मेदारी किसी को दे सकते हैं। जिम्मेदारी तो एक ऐसी चीज है जो स्वयं ली जाती है और स्वयं वही व्यक्ति लेता है जो बिरले लोग होते हैं। अरे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं किसी की, जो किसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो ऐसे लीडर्स को, ऐसे अपलाइन को सत सत नमन है। और साथियों, आप सम्मान कीजिए अपने अपलाइन का, अपने मेंटोर का, क्योंकि इस सफलता के रास्ते में, अगर रास्ते में आपको कहीं पर रुकावटें मिलती हैं, कहीं पर ठहराव मिलता है, कहीं पर आपको समस्या दिखती है, तो उन सभी पड़ाव से आपको आगे निकालने के लिए आपका अपलाइन, आपका मेंटोर ही आपको आगे बढ़ा सकता है। तो आपको ऐसे अपलाइन, ऐसे मेंटोर का साथ पकड़ के रखना है, एक कोहरे की तरह। जैसे जितना कदम आप चलेंगे उतना ही आपको साफ नजर आता जाएगा, तो उसी तरीके से आप अपने अपलाइन के साथ चलेंगे, तो जैसे जैसे उनके साथ आप चलते जाएंगे वैसे वैसे आपका रास्ता क्लियर होता जाएगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। साथियों, कोई करे ना करे, मुझे तो करना है। कोई करे ना करे, मुझे तो करना है। क्यों करना है? मेरे सपने हैं, मैं कामयाब होना चाहता हूं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, तो फिर मैं किसी और को क्यों देखूं? मैं क्यों देखूं मेरा अपलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैं क्यों देखूं मेरी डाउनलाइन कर रही है नहीं कर रही है? मैं क्यों देखूं दूसरी अदर टीम कर रही है या नहीं कर रही है? अरे मुझे करना है। मेरे करने से मेरे सभी काम पूरे होने हैं, ना कि किसी और के करने से होने हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको पाना क्या है, आपको जाना कहाँ है, आपको करना क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं, लेकिन आप दिल्ली एयरपोर्ट पर मुंबई का टिकट नहीं लेते हैं, आप वहां से उस एरोप्लेन का टिकट नहीं लेते हैं, तो आप किसी भी एरोप्लेन में बैठकर अपने सफर को पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने बताया ही नहीं है आपको जाना कहाँ है। ठीक उसी प्रकार इस बिजनेस में भी आपको डिसाइड करना है कि आपको पाना क्या है। क्या आप 10 लाख रुपए पाना चाहते हैं? क्या आप 1 करोड़ रुपए की इनकम तक पहुंचना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं इस बिजनेस में? अपनी टीम को क्रिएट करना चाहते हैं? आप डेली का 50 बीएसडी चाहते हैं, 1 लाख बीएसडी चाहते हैं, 10,000 बीएसडी चाहते हैं? आपको पहले क्लियर करना होगा, क्लियर टू कट, साफ शब्दों में आपको नोट करना होगा, फिर उसके प्रति आपको एक्शन लेना होगा। और साथियों, विश्वास कर लेना, एक बार नोट की हुई चीज पर अगर आपने एक्शन लिया तो समय जरूर लग सकता है, लेकिन वो चीज पूरी जरूर होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसे अपने दिलो दिमाग में छाप लिया, और दिलो दिमाग में छपी हुई चीज आपकी मेहनत और आपके प्रयास से पूरी की जा सकती है, और उस पर आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। क्योंकि ये इस दुनिया में अगर आप आज जिस जगह पर भी हैं और आप जिस प्रोफेशन में भी हैं, उस प्रोफेशन को आपने चुना है, आपको विश्वास था, आपको भरोसा था, तब आपने उस प्रोफेशन में कामयाबी हासिल की। तो आपको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में अकेला इंसान सिर्फ एक पानी की बूंद है और पूरी टीम के साथ एक समंदर। अगर आप अकेले चलते हैं तो आप दूर तक नहीं चल सकते, लेकिन अगर वहीं आप टीम के साथ चलते हैं तो आप लंबे समय तक चल सकते हैं। आप अकेले एक बूंद के समान हैं और टीम के साथ आप एक समंदर। तो आप यहाँ पर एक टीम डेवलप करके एक शानदार ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को पा सकते हैं। और साथियों, हमेशा की तरह मैं एक वाक्य बोलता हूं कि बेहतर दिखने का नहीं, हमेशा बेहतर सीखने का प्रयास करें। आप स्मार्ट हो सकते हैं, आप खूबसूरत हो सकते हैं, या आप स्मार्ट नहीं हो सकते हैं, आप खूबसूरत भी नहीं हो सकते हैं, या हो सकता है आप सांवले हो सकते हैं, आप काले हो सकते हैं, डजंट मैटर। क्योंकि आपको बेहतर दिखना नहीं है, आपको बेहतर सीखने का प्रयास करना है। आपका बेहतर सीखने का ये प्रयास ही आपको कामयाबी दिला सकता है, ना कि आपकी सुंदरता आपको कामयाबी दिला सकती है। अगर जिंदगी में आप कुछ पाना चाहते हैं तो सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए, लोगों की बातों पर नहीं। आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे लीडर्स जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, सर एक रिसेंटली न्यू चिंटू पिंटू कॉन्सेप्ट आया है और ये एकदम रिसेंटली अभी अभी मार्केट में आया है और ये 6 महीने में इतना कुछ कर देगा, इस प्रकार से। यानी कि चिंटू पिंटू कॉन्सेप्ट, जिसका ना आज है, जिसका ना कल है, परसों का तो पता ही नहीं है।
और उस लीडर का जिसे खुद को नहीं पता कि मुझे अपने जीवन में पाना क्या है, यानी कि गाड़ी चल जाए बस इतना काफी है। अरे गाड़ी तो तेरी अपनी नौकरी से भी चल सकती है, गाड़ी तो तेरी अपने काम से भी चल सकती है। अगर यही सब करना था तो इस बिजनेस में आने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही उन लोगों को या उन लीडर्स को डाइवर्ट करने की जरूरत है जो इस बिजनेस में फोकस के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, फोकस बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना फोकस के आप काम नहीं कर सकते। फोकस और एनर्जी जिस दिन आपने इस पीवीसी मेटा फार्मिंग में लगा दी, आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती साथियों, नहीं रोक सकती। अगर आज आपका फोकस और एनर्जी आपके अपने काम पर है तो रिजल्ट आपका वहां से आ रहा है। अगर आपका फोकस और एनर्जी आपकी जॉब पर है तो रिजल्ट आपका जॉब से आ रहा है। और अगर आप इस बिजनेस में बड़ी इनकम को पाना चाहते हैं तो आप अपने फोकस और एनर्जी को इस बिजनेस पर लगाइए। इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप उस फोकस और एनर्जी को 100% दीजिए, 100%। और खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया, आज बहुत सारे लीडर्स के साथ उनके अपलायंस ही बहुत ज्यादा चीट या फ्रॉड कर रहे हैं, वो उसको छोड़कर दूसरे कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं। तो उन लीडर्स के लिए जिनको उनके अपलाइन ने छोड़ा है, या जिनके साथ स्कैम हुआ है, या जिनको चीट या फ्रॉड किया है, जिन्होंने अपना विश्वास और भरोसे के साथ उसके साथ एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया, उन सभी लीडर्स से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को इतना परफेक्ट बना लो, जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तैयार हो जाए, तरस जाए साथियों, आपकी एक झलक देखने के लिए। इतना अपने आप पर काम कीजिए, इतना अपने आप पर परफेक्शन लाइए, और आपका परफेक्शन ही आपको इस बिजनेस में कामयाबी दिला सकता है, अथवा दूसरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कामयाबी दिला सके। बेहद जरूरी है आप इन चीजों का अपने जीवन में अमल करें, और अमल करने के साथ साथ इन चीजों को फॉलो करें, और फॉलो करने के साथ अपनी टीम में भी इनको आप फॉलो कराएं। राइट। अब साथियों हम बात करेंगे पीबीसी मेटा की साथियों, क्योंकि पीबीसी मेटा साथियों हमेशा की तरह, मुझे आज भी याद है 28 जुलाई 2022 का दिन, जिस समय पीबीसी मेटा हमारे बीच आया था, और उस समय कोई भी व्यक्ति इस मार्केट में नहीं था पीबीसी मेटा के प्रति जानकारी देने के लिए, पीबीसी मेटा की इंफॉर्मेशन देने के लिए। और मैं फर्स्ट मीटिंग लिया था उस समय, और एक दिन का रिकॉर्ड था साथियों, एक दिन के अंदर 17 मीटिंग्स ली थी। और मुझे भरोसा था, मुझे विश्वास था कि कुछ बड़ा होगा, और लोगों ने विश्वास किया, लीडर्स ने विश्वास किया, भरोसा किया, और आज वो सभी लीडर्स इस बिजनेस के माध्यम से, इस पीबीसी मेटा के माध्यम से डेली का 1 लाख, डेली का 10 लाख, डेली का 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। बहुत खुशी होती है साथियों, बहुत खुशी होती है जब इस सिस्टम में कोई कामयाब होता है। डजंट मैटर कि वो हमारे साथ है या किसी और के साथ है, लेकिन वो इस सिस्टम में तो है ना, और वो कामयाब होता है तो बहुत खुशी होती है। और आप भी अगर उस कामयाबी के रास्ते पर बढ़ रहे हैं तो साथियों सबसे ज्यादा खुशी हमें होती है। क्यों? क्योंकि आपको आगे बढ़ाने के लिए हम जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना आपके लिए नई नई इंफॉर्मेशन, नई नई जानकारी, नई नई नॉलेज आपके बीच शेयर कर रहे हैं, अगर उसको लेने के बावजूद भी आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो साथियों दोष किसी और का नहीं है, दोष सिर्फ और सिर्फ आपका है। क्योंकि पीबीसी मेटा तो आपको देने आया है और लगातार दे रहा है। आज पीबीसी मेटा का रेट हल्का सा डाउन हुआ है तो बहुत सारे लोग पैनिक हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। और मैं साथियों उन सभी लीडर्स को कहना चाहूंगा कि ये आपके लिए एक गोल्डन टाइम है। दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि पीबीसी मेटा का रेट डाउन हुआ है। अरे लोग तरस गए थे पीबीसी मेटा को बाय करने के लिए, लोग परेशान थे इस पीबीसी मेटा को डाउन देखने के लिए कि काश मुझे भी मौका मिले पीबीसी मेटा को कम प्राइस पे बाय करने का। आप याद कीजिए, फिर से मैं आपको कहूंगा 28 जुलाई 2022 का दिन, जब $1 से आपने पीबीसी मेटा बाय किया, और आज वही पीबीसी मेटा अभी प्रेजेंट में $9 पे है, $9.5 पे है, 9.5 अप्रोक्स, राइट। जबकि इसका हाईएस्ट प्राइस $13.7 रहा है। जबकि इसका हाईएस्ट प्राइस
13.7 रहा है, राइट। तो जो लोग $1 पर बाय नहीं कर पाए, उन लोगों के माइंड में और जुबान पे एक ही वाक्य था, काश कि इसका रेट फिर से डाउन हो और मैं इसको बाय कर सकूं, लेकिन सिस्टम ने वो मौका नहीं दिया। $1 से इसका प्राइस $2 गया, $5 गया, $8 गया और $8 के आने के बाद कुछ समय स्टेबल रहा। फिर इसके प्राइस ने डाउनफॉल दिखाया, यानी कि पीबीसी मेटा का प्राइस हल्का डाउन हुआ। $8 से ये $5 तक भी आया था, अगर आपको याद हो। जो इस पीबीसी मेटा को लगातार वॉच कर रहा होगा, शायद उस लीडर को ये बात मालूम होगी। लेकिन $5 के बीच बहुत सारे लोग मार्केट में फिर से पैनिक हो गए, फिर से परेशान हो गए कि अरे रेट गिर गया, रेट डाउन हो गया, अरे बेको पीबीसी मेटा, निकलो बाहर, अब तो ये खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा। लेकिन वही गोल्डन टाइम था और उस समय जो इस इंडस्ट्री की नॉलेज रखते हैं, उन्होंने उस पीबीसी मेटा के उस गोल्डन टाइम का बेनिफिट लिया, उस पीबीसी मेटा को बाय किया और फिर से उस पीबीसी मेटा ने एक हाईएस्ट प्राइस आपके बीच लेकर आया, सीधा 5 से 8, 8 से 11 और $11 पे कुछ समय ये स्टेबल रहा। ये बात शायद आप सभी लोग जानते हैं कि $11 पर आपका प्राइस समथिंग 3 से 4 महीने स्टेबल रहा, राइट। फिर ये $11 से $13 पर आया और $13 पर कुछ दिन रहा, फिर उसके बाद इसका प्राइस एकदम डाउन हुआ, जो कि अभी $9 पर है, जबकि इसका लोअर जो अभी का रेट हुआ है वो 8 पॉइंट कुछ समथिंग डाउन आया है। अब यहां पर फिर से वही पैनिक माहौल, वही लोगों के बीच प्रॉब्लम्स एंड पैनिक सिचुएशन कि पीबीसी मेटा का रेट डाउन हो गया, पीबीसी मेटा का रेट गिर गया, ये तो खत्म हो गया, अपना पीबीसी मेटा लोग सेल करने लगे। और इस इंडस्ट्री की नॉलेज रखने वाले हम जैसे ट्रेडर्स इस मौके का फायदा उठाते हैं, या हमारे जैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स इस मौके का इंतजार करते हैं। इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े इन्वेस्टर इस मौके का बेनिफिट लेते हैं, इस मौके का इंतजार करते हैं कि कब रेट डाउन हो और हम उसको बाय करें। क्योंकि साथियों, दुनिया की 3 मार्केट हैं। सबसे पहली फॉरेक्स मार्केट, दूसरी क्रिप्टो मार्केट, तीसरी शेयर मार्केट। ये तीनों ही मार्केट फ्लक्चुएशन पर निर्धारित हैं, अप एंड डाउन्स की मूवमेंट पर ये कार्य करती हैं। अगर किसी भी मार्केट का प्राइस अप गया है तो डाउन आएगा, और डाउन आया है तो अप जाएगा। प्राइस 3 ट्रेंड में चलता है। कौन कौन से ट्रेंड साथियों? एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड वो होता है जो एकदम सीमित, एक सीधी लाइन की तरह होता है। अब यहां पर भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक पेशेंट जब अस्पताल में भर्ती होता है तो उसको ईसीजी मशीन लगती है, राइट। और ईसीजी मशीन जब उसको लगती है तो जब तक वो पेशेंट जीवित है तब तक वो ईसीजी में जो लाइंस हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, जिगजैग फॉर्म में अप एंड डाउन की मूवमेंट करती हैं। लेकिन जैसे ही वो ईसीजी की लाइन एकदम सीधी हो जाती है, वो पेशेंट, वो व्यक्ति डेड हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी कि अप एंड डाउन की मूवमेंट खत्म। ठीक उसी प्रकार इस मार्केट में भी, इस क्रिप्टो मार्केट में भी अगर अप एंड डाउन का फ्लक्चुएशन एकदम साइडवेज है तो खतरे की घंटी। क्यों? क्योंकि साइडवेज ट्रेंड में एकदम सीमित दायरे पे होता है। आप वहां पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसका प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। अगर अप है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसका डाउन ट्रेंड आने वाला है, और अगर डाउन ट्रेंड है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि अप ट्रेंड आने वाला है। और साथियों, जो पैनिक माहौल अभी आप मार्केट में देख रहे हैं, जो लीडर्स के अंदर आप उतावलापन देख रहे हैं, मैं आपको एक बहुत बड़े दिग्गज की एक बात कहना चाहूंगा, जिनका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। ये कहिए कि इस इंडस्ट्री का ब्रह्मास्त्र है वो। उसको अगर आपने अप्लाई करना सीख लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती साथियों। दुनिया के 7वें नंबर के सबसे बड़े करोड़पति, जिनका नाम है वॉरेन बफेट, राइट, वो इस इंडस्ट्री के किंग हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं और दुनिया के 7वें करोड़पति हैं। उनका कहना है, उनका एक फार्मूला है कि जब भी आपको मार्केट में सभी लोग पैनिक नजर आए, पैनिक यानी कि घबराए हुए, भयभीत,
अब पैनिक कैसे होते हैं? जैसे अभी ट्रेड गिर रहा है, डाउन हो रहा है, तो लोग पीबीसी मेटा सेल कर रहे हैं क्योंकि पैनिक हो गए हैं, भयभीत हो गए हैं कि अब क्या होगा, कहीं खत्म ना हो जाए। इस बीच आप लालची हो जाओ, जिस समय पूरा मार्केट लालची हो कि इसका रेट बढ़ रहा है, और ये तो अप जा रहा है, इसमें एंट्री करो, बाय करो, इसका रेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, उस समय आप पैनिक हो जाओ। बस यही एक फार्मूला है, इसको अगर आपने याद कर लिया, दुनिया कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती साथियों। और पीबीसी मेटा साथियों आज के समय में हर एक क्वेश्चन का एक हल है, जो आज से 6 महीने पहले, 4 महीने पहले जिस पीबीसी मेटा को लेके हजारों क्वेश्चंस करते थे, हजारों सवाल खड़े करते थे, आज वो लोग इस इंडस्ट्री में तो छोड़ो, मार्केट में भी नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सब कुछ जानते हैं, जिन्हें सब कुछ पता है, वो कौन होते हैं? वो ईश्वर होते हैं साथियों। और ईश्वर दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार ये लोग भी दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई कौन दे रहा है? जो इस सिस्टम पर विश्वास किए, जिन्होंने इस पीबीसी मेटा को 5,000, 10,000, 20,000 रुपए से भी बाय किया, आज वो लोग दिख रहे हैं क्योंकि उनका अचीवमेंट्स दिख रहा है, उनका प्रॉफिट दिख रहा है। और पीबीसी मेटा के ऊपर जो सवाल उठे कि पीबीसी मेटा कोई एक टोकन्स नहीं है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं आने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट पे रन करता है, इसका कोई प्राइस ग्रोथ नहीं होने वाला है, कोई भी अदर कॉइन्स में इसकी स्वैपिंग नहीं आने वाली है, कहीं ये लिस्टिंग नहीं होने वाला है। लेकिन आज आप देखेंगे कि पीबीसी मेटा का स्वैप भी है, और 3 डिसेंट्रलाइज स्वैप के माध्यम से आज पीबीसी मेटा स्वैप हो रहा है। फर्स्ट पैनकेक स्वैप, सेकंड यूनिस्वैप, सॉरी सुशी स्वैप, थर्ड 1 इंच। तीनों डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर पीबीसी मेटा आप स्वैप कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। इन्हें भी आप साइड कीजिए, डायरेक्टली आप ट्रस्ट वॉलेट पर पीबीसी मेटा स्वैप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अभी आपके बीच हम आगे डिस्कस करेंगे साथियों। विद स्क्रीन शेयर के साथ आपको बताएंगे कैसे आप स्वैप कर सकते हैं, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि सेल्फ काम आप जब सीखेंगे तो आपके लिए आने वाले समय के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। क्यों साथियों? क्योंकि आज इस इंडस्ट्री में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे सुबह से शाम तक सैकड़ों कॉल्स आते हैं। बहुत सारे लीडर्स मुझे ऐसे मिलते हैं जो इस क्रिप्टो की नॉलेज नहीं रखते, ट्रस्ट वॉलेट क्या है उन्हें नहीं मालूम, ट्रस्ट वॉलेट की प्राइवेट की है क्या है उन्हें नहीं मालूम, और उसका फायदा कुछ लीडर्स जो स्मार्ट होते हैं वो उठा रहे हैं, उनके उस वॉलेट की को लेकर उनके पीवीसी को चुरा रहे हैं। डॉक्टर आलिम खान जी अपना माइक म्यूट कर लें। क्या सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। तो साथियों आपको स्वयं नॉलेज लेना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपके साथ किसी प्रकार का चीट या फ्रॉड या स्कैम ना हो सके। क्योंकि लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, पता नहीं किस प्रकार से वो मुझे कांटेक्ट करते हैं, बट उनकी इस प्रॉब्लम्स को देखने के बाद साथियों बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है साथियों आपके या हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा है, हमारे पास बजट अलाउ करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 5,000 रुपए भी बड़ी मुश्किल से वो व्यवस्था कर पाते हैं, और उस 5,000 रुपए पर आपके ऊपर एक उम्मीद, एक भरोसा, एक विश्वास करके आपके साथ वो 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आप उसकी उस उम्मीद पे खरा उतरिए साथियों, क्योंकि उनके पास आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो उनके साथ आप सही से पेश आइए और उनको जागरूक कीजिए, उनको चीजें समझाने की कोशिश कीजिए, उनको सिस्टम की जानकारी देने की कोशिश कीजिए, उनको बताने की कोशिश कीजिए कि आप इस बिजनेस में कामयाब भी हो सकते हैं, पैसा भी बड़ा कमा सकते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आप उन्हें नॉलेज देंगे उतना ही बड़ा वो यहाँ पर काम कर पाएंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी जो आज सिस्टम ने आपको दी है कि आप मिनिमम 10 यूएसडी से भी सीड फंडिंग कर सकते हैं। वो लोग जो बोलते थे कि सिस्टम को मिनिमम 50 यूएसडी की जगह कुछ कम रखना चाहिए सीड फंडिंग के लिए,
शायद सिस्टम ने उन सभी लोगों की बातों को सुन लिया है और आपके बीच मिनिमम 10 USD से भी सीड फंडिंग करने का ऑप्शन दे दिया है। साथियों, कुछ करना या ना करना, इस 10 USD से पीवीसी मेटा बाय जरूर कर लेना, क्योंकि एक पीवीसी मेटा भी आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है आने वाले समय में। ये पावर है इस पीवीसी मेटा की। और साथियों, कई प्लेटफॉर्म जिन पर पीवीसी मेटा रन करता है, उनमें से पहला प्लेटफॉर्म आपका कॉइन मार्केट कैप, दूसरा जैसे कि मैंने आपको बताया पैनकेक स्वैप, बिटकीप वॉलेट। ये वो प्लेटफॉर्म हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक अहम ओहदा रखते हैं या क्रिप्टो करेंसी की एक नींव है, जिन प्लेटफॉर्म पर आपका पीवीसी मेटा रन करता है साथियों। और साथियों, पीवीसी मेटा में अगर आप उसको होल्ड करके पैसा बना रहे हैं तो शायद आपको एक लॉन्ग टर्म इंतजार करना पड़े, क्योंकि बड़ा पैसा क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ लॉन्ग टर्म होल्डिंग के साथ ही बनाया जा सकता है। लेकिन आप डेली पैसा कमाना चाहते हैं, आप रेगुलर पैसा बनाना चाहते हैं, बड़ी मात्रा में पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप फार्मिंग कीजिए। फार्मिंग वो प्रोसेस है, वो प्लेटफॉर्म है जहां आपकी इनकम हमेशा रेगुलर बेस में ग्रो करती है, और ग्रोथ के साथ आपका जो पे आउट है, जो आपकी इनकम है, वो एक फिक्सेबल स्टेबल इनकम है, चाहे पीवीसी मेटा का रेट अप हो या डाउन हो, क्योंकि फार्मिंग में जो कैलकुलेशन है वो बीएसडी के अकॉर्डिंग है। तो आप अभी प्राइस कम है, तो प्राइस कम होने के साथ पीवीसी मेटा को बाय करके आप फार्मिंग का बेहतर फायदा उठा सकते हैं, राइट। और उस अपॉर्चुनिटी का आप बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं साथियों। तो साथियों, स्क्रीन शेयर के साथ कुछ चीजें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, शायद आप समझ पाए। सर कंफर्म करेंगे क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। थैंक यू, थैंक यू। कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बहुत ही जबरदस्त आपकी स्क्रीन पर एक पेज दिख रहा होगा, आने वाला भविष्य डिजिटल मुद्रा का। इससे आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश करूंगा। 2009 का वो समय, जिस समय क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ और आपके बीच दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी आई जिसका नाम था बिटकॉइन। मात्र 6 रुपया उसका उस समय का कीमत था। लोग नहीं समझे, नहीं जाने, और आज वही पीवीसी मेटा आपका 38 लाख रुपए का है। प्रेजेंट टाइम में 26 लाख का है, जबकि इसका हाईएस्ट रेट 55 लाख तक गया, राइट। सेकंड फिर मौका, फिर अपॉर्चुनिटी आई 2015 में, इथेरियम मार्केट में आया, जिसका प्राइस मात्र 12 पैसे था। इसका हाईएस्ट रेट जो आज के समय में 2.5 लाख के अप्रोक्स है, जबकि इसका जो हाईएस्ट प्राइस गया है वो 3.5 लाख से प्लस रहा है। थर्ड अगर हम बात करें बीएनबी की, जो कि 2017 में आया मात्र 13 पैसे से, जिसका हाईएस्ट रेट 35,000 तक है। अभी लाइव रेट जो बीएनबी का आप देख रहे होंगे, डेली बेसिस में आप बाय करते हैं 25 से 26,000 रुपए है। मैं बताना क्या चाहता हूं आपको, समझाना क्या चाहता हूं, ये दुनिया की 3 सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं। शायद इनमें हमें मौका नहीं मिला बाय करने का, शायद हमें नॉलेज नहीं थी इनके बारे में, शायद हमें बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज आपके पास पीवीसी मेटा के प्रति जानकारी देने वाला भी है, पीवीसी मेटा के प्रति आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला भी है, जागरूक करने वाला भी है, और इस पीवीसी मेटा के फ्यूचर को बताने वाला भी है। साथियों, विश्वास कर लेना, अगर आप इन 3 करेंसीज को चूक गए, इस पीवीसी मेटा को मत चूक जाना। अब जो मैं दूसरी बात आपको बताना चाह रहा था, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन का हाईएस्ट रेट 55 लाख तक गया और अभी 38 लाख है, और इथेरियम का प्राइस 3.5 लाख तक गया, और जो कि अभी 1.5 लाख के समथिंग पे है, और बीएनबी का प्राइस 35,000 रुपए तक गया और अभी 26,000 तक है। आप इन तीनों करेंसीज को अगर देखेंगे तो इनके रेट में फ्लक्चुएशन हुई है। ये अप गए फिर डाउन आए, और ये पहली बार नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे साथियों, समय कम है तो एक चार्ट रीडिंग के साथ आपके बीच डिस्कशन करूंगा। तो ये अप गए फिर डाउन, डाउन के साथ फिर अप, यानी कि ये भी एक ईसीजी मशीन की तरह अप एंड डाउन्स के फ्लक्चुएशन से मार्केट में रन करते हैं, क्योंकि प्राइस एक सीमित दायरे में कभी भी ग्रो नहीं कर सकता।
ठीक उसी प्रकार पीबीसी मेटा, अप एंड डाउन्स, और डाउन हुआ तो आपके लिए मौका है, अप है तो एग्जिट करने का मौका है। क्रिप्टो करेंसी में सही समय पर एंट्री और एग्जिट अगर आप सीख गए, आपसे बड़ा पैसे वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों डेक्स जो आपके बीच हैं, सुशी स्वैप, 1 इंच, पैनकेक स्वैप एंड ट्रस्ट वॉलेट डायरेक्ट स्वैप। समय बदल चुका है मेरे दोस्त। 2010 में आपके 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए ही थी। 2021 में आपके 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए ही है। लेकिन इसी की जगह अगर आप बिटकॉइन की बात करें तो 2010 में बिटकॉइन की कीमत 64 रुपए है और 2021 में इसकी कीमत 55 लाख रुपए थी। तो आपको अपना पैसा कहां रखना है ये आप जान चुके हैं। जो मुझे समझ गया आज उसका राज हो गया। जो इस वहम में था हम पैसा क्यों लगाएं, वो देखते रह गया। ये बात आपके पीवीसी मेटा पर भी लागू करती है साथियों। तरक्की इतनी करो, सांसें चले ना चले, नाम चलता रहना चाहिए। इतना पैसा कमाओ आप इस पीवीसी मेटा से कि आप रहे ना रहे, आपका नाम जरूर रहना चाहिए। तो साथियों, ये शानदार इंफॉर्मेशन, ये शानदार जानकारी आज के लिए आपके लिए इतना ही। और बस